हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा इस नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल पीरियड के दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल के बारे में। एक है चौसा और दूसरा है कनौज और बिलग्राम। पहले ही हम बता देते हैं कि ये दोनों जो बैटल हुआ था, ये मुगल बादशाह हुमायूं और उसके किसके विरुद्ध हुआ था? शेरशाह। तो दोनों बैटल ही इनके विरुद्ध हुआ था, इन दोनों के अंदर में मतलब इन दोनों के बीच हुआ था। और इन पहले ही बता देते हैं कि इन दोनों के इस बैटल में हुमायूं दो बारी पराजित हुए थे। तो इस बैटल का बैकग्राउंड क्या था और इसका हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, इस बैटल से बात करने से पहले थोड़ा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होगा, हुमायूं के बारे में जानने से ये दोनों दोनों बैटल को समझने में हम लोगों को बहुत ही आसान रहेगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि हुमायूं बाबर का बड़ा लड़का था, और जो बाबर है वो मुगल शासन का उन्होंने शुरुआत किए थे भारतवर्ष में। उनका मृत्यु हुआ था 1930 30 दिसंबर। इसके बाद क्या हुआ, बाबर का जो बड़ा लड़का है हुमायूं, वो दिल्ली में बैठे और मुगल बादशाह बने। लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं जब सिंहासन में बैठे तब उनका और भी तीन भाई था और एक बहन भी था। तीन भाई का नाम ऐसे पता चलता है कि एक का नाम है कमरान, एक का नाम है अस्करी, एक का नाम है हिंदाल, और एक बहन का भी नाम पता चलता है जिनका नाम है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के नाम का आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जो हुमायूं हुमायूं नामा जो उन्होंने जो बुक लिखे थे हुमायूं नामा, तो ये राइटर यही है, गुलबदन बेगम। अब क्या हुआ, पहले थोड़ा और भी हुमायूं के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे हुमायूं जब वो सिंहासन में बैठे थे, हुमायूं का जो पर्सनल कैरेक्टर है थोड़ा सा जानना हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि हुमायूं बहुत ही उन बादशाहों में से शामिल है जो सारा जीवन लड़ते ही रहे। तो पर्सनली हुमायूं बहुत ही शिक्षित आदमी थे। वो पर्शियन लैंग्वेज भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, और मैथमेटिक्स भी जानते थे। तो इससे ये पता चलता है, जो ज्योतिष शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी जानते थे। इससे पता चलता है कि हुमायूं बहुत ही काबिल आदमी थे, मतलब काबिल बादशाह बने थे मुगल के। लेकिन हुमायूं, अच्छा, हुमायूं का नाम का जो मीनिंग है हमने यहाँ पर लिखा है लकी है, वो बहुत ही जैसे हुमायूं का मतलब है लाकी, लेकिन वास्तव जीवन में देखा गया है कि हुमायूं के जो जीवन है वो लाकी साबित नहीं हुआ था। स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, ये ही तीन वर्ड बोला जा सकता है। तो हुमायूं का जो जब जब सिंहासन में वो बैठे थे, तब हुमायूं का सिंहासन इतना आसान नहीं था। बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। पहला प्रॉब्लम ये था कि हुमायूं बाबर का मृत्यु होने के बाद, ऐसा नहीं है कि बड़ा लड़का होने के कारण उसको सिंहासन मिल गया, ऐसा नहीं है। उस वक्त बाबर का बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे, जैसे जमान मिर्जा, मोहम्मद, ऐसे मैंने नाम लिखा, मिर्जा मोहम्मद सुल्तान, मिर्जा महादी ख्वाजा, वो बहुत सारे रिलेटिव थे, वो भी दावेदार मानते थे अपने आप को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि इतना आसान नहीं था, मतलब कंपिटिटर था। दूसरी बात ये है कि बाबर जो मुगल जो साम्राज्य भारतवर्ष में उन्होंने करके गए थे, मतलब शुरुआत जब किए तब वो नया था। हुमायूं के लिए बहुत ही कठिन था वो नया एक साम्राज्य को भारतवर्ष में विस्तार करना। तो ये एक बहुत ही कठिन चैलेंज था हुमायूं के सामने, क्योंकि हुमायूं के सामने तीन बड़ा लीडर्स सामने, जिसके साथ उनका टक्कर होने वाला ही था। एक था इब्राहिम लोदी का भाई जो महमूद लोदी है, दूसरा ये जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह थे, और बिहार के सुल्तान थे शेरशाह, जिसका हमने अभी पहले ही हमने जिक्र किया था, जिनका नाम। और हुमायूं का भी और एक प्रॉब्लम ये था, बाबर जो है पैसा पैसा का प्रॉब्लम बहुत ही था। हुमायूं बाबर जो है वो बहुत पैसे खर्च करके गए थे, इसलिए
जो मुगल प्रशासन मतलब जो ट्रेजरी हम लोग बोलते हैं, वो ट्रेजरी उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ये भी एक बात है कि ऐसा ऐसा सिस्टम ये है कि पैसा एक बहुत ही अहम हिस्सा है आज भी जीवन में, उस वक्त भी था। तो हुमायूं के लिए ये भी पैसा इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चौथा जो हम बात बोलेंगे, हुमायूं का पर्सनल कैरेक्टर भी कुछ ऐसा था, उनको धैर्य नहीं था किसी भी चीज में और बहुत ही मजे में रहते थे। मतलब एक युद्ध जीत लिए तो बहुत 7-8 महीना ऐसे ही जैसे बहुत आराम से गुजरते थे, जो एक बादशाह का अच्छा निशानी नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है उनके, जो मैंने 3 भाई के बारे में बताया, कमरान, अस्करी और हिंदाल, वो भी कंपटीटर थे अपने सिंहासन के लिए। तो अभी अभी हम लोगों ने हुमायूं के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। अब आते हैं ये दो जो मैं हमने यहाँ पर जो टॉपिक मैंने डाला है, चौसा और कनौज के बारे में। चौसा का बैटल क्यों हुआ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिंहासन जब बैठे थे हुमायूं, उनके सामने 3 लीडर के बारे में बताया जाता है। एक है महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, गुजरात के शासक थे सुल्तान बहादुर शाह, और बिहार के शासक जो है वो है शेर शाह। तो ये एक के बाद बाबर, तो क्या था, बाबर दिल्ली और आगरा के साथ एक थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में किए थे, लेकिन उनको हुमायूं को क्या करना है पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली उनका टारगेट यही था नॉर्थ इंडिया में मुगल प्रशासन को विस्तार करना है। तो इसी के लिए उन्होंने जो नीति शुरू किए थे, पहले गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह को उन्होंने जब अभियान किए थे, तो उस वक्त हमारे ईस्टर्न साइड में 15 में बंगाल का जो सुल्तान थे महमूद शाह, तो ऐसा बोला जाता है कि महमूद शाह जो है वो बंगाल की गौर में जो सुल्तान थे, उनका काबिलियत उस लेवल में नहीं था। इसकी वजह से शेर शाह ने अपने बिहार राज्य को बढ़ाने के लिए गौर आक्रमण किया। पहले उनका टारगेट ये था, गौर जब आक्रमण किया तब महमूद शाह ने शेरशाह के साथ बना लिया और उन्होंने सीधा टक्कर नहीं दिया। ऐसा बोला गया है 15 लाख जो गोल्ड कॉइन शेरशाह को देने के लिए राजी हो गए थे। और एक जगह का नाम बताया गया है, क्यूल से सकरी गली, जो एक जगह है बंगाल और था। इससे पहले हुमायूं से शेरशाह का एक मुलाकात हो चुका था। वो मुलाकात हो चुका था चुनार जो फोर्ट है उसको लेकर। चुनार फोर्ट कहां पर लोकेशन है ये हम पहले बता देते हैं। चुनार फोर्ट था वाराणसी जो इलाका है दक्षिण पश्चिम के, वहां पर गंगा के तट पे है चुनार। चुनार एक ऐसा फोर्ट था जहां पर आगरा और ईस्टर्न इंडिया में आने जाने के लिए बहुत ही अहम फोर्ट माना जाता था। तो चुनार फोर्ट पे पहले शेरशाह ने अपने कब्जे बना लिए थे। और उस वक्त हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि हुमायूं और शेरशाह के साथ मुलाकात हुआ था, लेकिन आगरा आगरा आक्रमण करने का शेरशाह का एक प्लान था। लेकिन क्या हुआ था कि ये हुमायूं के साथ शेरशाह का एक समझौता हुआ था। उसमें हुमायूं चाहते थे कि वो जो हमारा चुनार जो फोर्ट है उसको ले लेकिन ऐसा समझौता क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम अभी चुनार फोर्ट को छोड़ रहे हैं तो और अपने ईस्टर्न इंडिया लौट जाते हैं। और हुमायूं क्या सोचे कि ठीक है, ये समझौता कर लिया है तो इसके साथ युद्ध नहीं जाना है, मुगल बादशाह है। तो उस वक्त हिस्टोरियंस बोलते हैं कि उस वक्त शेरशाह को छोड़ देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त के जो टकराव हुआ था, हुमायूं आगे थे लेकिन छोड़ दिए थे शेरशाह को। शेरशाह चले गए थे, लेकिन उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए था हुमायूं को। अब क्या हुआ, शेरशाह फिर से चुनार जो फोर्ट है वो अपने कब्जे में कर लिया। और इस बात को पता चला हुमायूं को,
हुमायूं फिर से आया कि हुमायूं को देखने लग गया कि ये तो एक के बाद बंगाल का सुल्तान को आक्रमण कर रहे हैं, चुनार को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या हुआ, चुनार को अपने शेरशाह के कब्जे से बचाने के लिए गुजरात को छोड़ के हुमायूं आ गए चुनार के फोर्ट की तरफ। और माना जाता है कि 1537 मतलब 1537 हुमायूं है शेरशाह के विरुद्ध युद्ध यात्रा शुरू किए और चुनार को बचाने के लिए अवरोध शुरू किया। ऐसा माना गया है कि पिछले आने वाले 6 महीने तक उन्होंने अवरोध करके रखा और उसमें शेरशाह नहीं था। तो सूट से चुनार फोर्ट अपने कब्जे करने के बाद अब क्या हुआ, शेरशाह बंगाल की तरफ आ गए, मतलब गौर को अपने कंट्रोल में कर लिया। गौर और रोहतासगढ़ जो फोर्ट है उनको अंडर में कर लिया। अब ये बात पता चला हुमायूं को। फिर हुमायूं चुनार को छोड़ के अब इस तरफ आ गए, बंगाल की तरफ आ गए। और ऐसा माना गया कि 1538 हुमायूं बंगाल का गौर का अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, गौर को। और इस मौके को देख के शेरशाह फिर से चुनार फोर्ट को अपने अंडर में कर लिया। अब हमने पहले बताया कि चुनार का जो फोर्ट का लोकेशन है वो वाराणसी और ईस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट के बीच का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो आप बंगाल में तो हुमायूं रह गए। अब हुमायूं के बारे में मैंने पहले बताया कि हुमायूं बहुत ही मतलब एक युद्ध के बाद बहुत शांत हो जाता है, बहुत मजे में रहता है। तो इसके चलते बहुत 6-7 महीने बंगाल में यहाँ पर बिता दिया और वहां पर चुनार अपने नाम में कर लिया शेरशाह। इसके चलते क्या हुआ, फिर हुमायूं को पता चला कि नहीं, हमको दिल्ली लौटना है। तो इसीलिए दिल्ली लौटने से लौटते वक्त हमको तो फिर शेरशाह से टकराव करना है। तो जब वो लौट रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि चुनार फिर से शेरशाह ने ले लिया, तो अब लौटने के वक्त रास्ते में ही बक्सार का एक जगह है, बिहार के उस रोड में पड़ता है बक्सार। और बिहार आगे आगे जो आगे मतलब आजकल जो झारखंड और बिहार के बीच में होता है। तो उस वक्त क्या हुआ, बिहार बक्सार के चौसा नाम के एक जगह में शेरशाह के साथ हुमायूं का टकराव हो गया। अब ये है टकराव, डेट है 26 जून 1939। ये हुमायूं के साथ पहला जो चौसा, बैटल ऑफ चौसा बोला गया है, वो युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गए और किसी भी तरह जान बचा के वो दिल्ली चले गए। इस युद्ध का इंपॉर्टेंस यही है, शेरशाह पहली बार हुमायूं के विरुद्ध युद्ध में जीत गया। और जीतने के बाद क्या हुआ, हिस्ट्री में पहली बार ये ऐसा हुआ, इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह को एक अलग पहचान मिल गया। पहले नाम था शेर खां, अब शेरशाह उन्होंने टाइटल ले लिए और अपने नाम पे खुतबा भी पढ़वा लिए, मतलब वो अपना कॉइन भी निकालते रहे। दूसरा क्या हुआ, जो बैटल ऑफ जो कनौज हम बोलते हैं, वो तो पहले बैटल में किसी भी तरह हुमायूं चला गया वहां पर नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में। लेकिन हुमायूं को ये ख्याल था कि जिस तरह से शेरशाह अपनी एक बहुत ही उभरती शक्ति की तरफ मतलब उभर के आ रहे हैं, वो हुमायूं के लिए, वो मुगल बादशाह है, उसके लिए बहुत ही कठिन है। ये इसको मतलब अगर नहीं रोक पाए तो बहुत ही कठिन होगा आने वाले दिनों में। इसके चलते हुमायूं ने फिर दौरा किया शेरशाह के अगेंस्ट और दिल्ली के सामने ही ऐसा बोला गया है कि 1540 17 मई को हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए चले गए अपने सेना को लेकर। और यहाँ पर बोला गया कि कनौज के पास बिलग्राम करके एक जगह है, उस बिलग्राम में ये युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध, मतलब वो ये दूसरा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के साथ। इस बैटल में भी हुमायूं पराजित हो गए और इस पराजित होने के बाद हुमायूं का पूरी तरह से मुगल बादशाह के ऊपर जो दबदबा था वो खत्म हो गया। इस युद्ध का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है, इस युद्ध के बाद शेरशाह ने फिर से दिल्ली में अफगान रूल जो है वो अपने शुरू कर दिए। मतलब इस युद्ध का भारतवर्ष के हिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दो ही सिर्फ बादशाह बैठे, मतलब बाबर प्रतिष्ठा करके गए मुगल डायनेस्टी, उसका लड़का बैठा है हुमायूं। देखो इस युद्ध में हुमायूं पराजित होने के बाद मुगल शासन पूरी तरह से तबाह हो गया और फिर से दिल्ली में अफगान रूल की शुरुआत हो गया।
अब क्या हुआ इसके साथ, हुमायूं का जीवन में क्या हुआ, थोड़ा बहुत बात बता देते, उसके बाद ही हम वीडियो खत्म करेंगे। हुमायूं को क्या हुआ, हुमायूं दिल्ली से, उसका जो और भी 3 भाई थे इस युद्ध, किसी मतलब इन दोनों युद्ध में भाई लोगों ने कोई भी सहायता नहीं की थी हुमायूं को। अब क्या हुआ, उनका बीवी का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो पेट से थे, मतलब वो प्रेग्नेंट थे। उनको लेकर पहले वो गए सिंध में, उनका भाई है कमरान उनके पास, लेकिन कमरान ने कोई भी सहायता नहीं किए थे। उसके बाद गए मारवार, जो मालदेव करके एक मतलब राजपूत राजा थे मरवार, तो वो भी सहायता करने के लिए पहले तैयार था, लेकिन शेरशाह के साथ उनका कोई गोपन ऐसे होता है पैक्ट हो गया था, फिर पकड़ने का प्लान बना लिए थे, हुमायूं को पता चल गया था, फिर हुमायूं वो मारवार पे भी नहीं गया। लेकिन एक राणा के बारे में पता चलता है हिस्ट्री में, जिन्होंने हुमायूं को सहायता किए थे, उनका नाम था अमरकोट का राणा थे वो, उनका नाम है बीरसल। तो हिस्ट्री में ऐसे ही बताया गया है कि इस बीरसल के राजपूत के राज्य में ही, इनके प्रासाद में ही, उनका जो मैंने अभी जो बताया बेगम हमीदा बानो बेगम, वो जो पेट से थे, भारतवर्ष के सबसे पावरफुल, सबसे फेमस जो मुगल बादशाह बने, बाद में जाके अकबर का जन्म हुआ यहाँ पर अमरकट में जन्म हुआ था। वो 15 अक्टूबर का डेट है, 1542 में बाबा अकबर का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, वहां से चले गए पारस, जो पारस में एक ऐसा बादशाह था, वो उनका नाम था तहमास्प। फिर 14,000 सेना को देके हुमायूं को सहायता दिए थे, और फिर वहां से कमबैक किए हुमायूं ने 1545 में, फिर लौटे काबुल, कंधार फिर अपने कंट्रोल में किए। फिर भारतवर्ष में उस वक्त 1545 में शेरशाह का मौत हो गया था, और इस चक्कर में इस फायदे हुमायूं को मिला था, इस मौके को देखकर फिर हुमायूं ने भारतवर्ष लौटने का सोचा था। और 1555 में 2 युद्ध हुआ, एक बोला जाता है कि लाहौर, और एक बोला जाता है कि दीपालपुर। फिर वो दिल्ली की तरफ आ गए, लाहौर और दीपालपुर के कंट्रोल करने के बाद उनका टारगेट हो गया दिल्ली। दिल्ली में उस वक्त सुल्तान थे अफगान, जो नाम था सिकंदर सूर के साथ इनका युद्ध हुआ, और नाम है सिरहिंद का युद्ध। सिरहिंद का युद्ध ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। 1555 सिरहिंद का युद्ध हुआ। उस सिरहिंद युद्ध में जो सिकंदर सूर थे, वो उनको पराजित किए हुमायूं ने, और फिर से पराजित करने के बाद दिल्ली में हुमायूं बैठे एज ए मुगल बादशाह। फिर से मुगल बादशाही शासन दिल्ली में शुरू हुआ 1555 में, मतलब 1555 में। और देखो, मैंने पहले ही बोला कि भाग्यवान रूलर हुमायूं नहीं थे, ऐसे सारा जीवन भागता फिरता रहा। और अजीब गरीब सी बात है, ऐसा उनका लक भी देखिए कि 10 महीने सिर्फ मुगल बादशाह बने, फिर से 10 महीने बने। 10 महीने के बाद एक शाम को ऐसा बोला गया, लाइब्रेरी से उतर रहे थे नीचे, तो वो सीढ़ी से जाके गिर गए, और वहीं पर सीढ़ी से गिरने के बाद उनका मृत्यु हो गया। 24 जनवरी 1956 में उनका डेथ हो गया, ऐसा बोला गया है। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि सर स्टैनली लेनपुल करके एक हिस्टोरियन है, तो उन्होंने बोले थे कि जो हुमायूं का सारा जीवन है वो ऐसे भागता भागता कटा, और भागते भागते ही उनका मृत्यु हो गए। तो मतलब गिर के मृत्यु हो गया वहां सीढ़ी से। तो ऐसे बोला गया कि उनका जो नाम था हुमायूं, जो लकी है, सौभाग्यवान है, वो उनके नाम के साथ इनका जो सारा जीवन का जो स्ट्रगल था, वो मतलब जीवन के साथ वो नाम सूट नहीं किए, मतलब वो लाकी वाला बात सूट नहीं हुआ। तो इसके साथ ही हम आज का जो टॉपिक है यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं तुम लोगों को समझ में आया। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।